नमस्कार। आज फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सॉल्यूशन यूनिट 2 +2 क्लास का आपका चैनल चल रहा है और लेक्चर चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो जो आपके लिए मैंने चुना है, दैट इज द रॉयड्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले ये बात समझनी है कि जब हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कंटेनिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर हमारा, जब हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, तो कैसे हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो हमने दो बीकर लिए हैं और उसको मैंने गैस जार से कवर कर दिया। इस वाले बीकर के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सपोज हमने वाटर इसमें ले लिया है, वाटर। अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं अपर लेयर पे, तो सारे के सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, जिनके अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे वेपर्स बन जाएंगे। एंड दीज आर द वेपर्स ऑफ दिस। वेपर्स शो किए मैंने। अब हमने सेकेंड बीकर के अंदर सॉल्यूशन लिया है कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें लिया गया है। तो इसमें जो कंपोनेंट है, बीच में जो पार्टिकल्स हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के हैं। जैसा कि आप इसमें मैंने जो डार्क सर्कल किए हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स इसके हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। दीज आर व्हाट? दीज आर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। वैसे तो सॉल्यूशन जो है हमारा होमोजीनियस है, लेकिन फिर भी हम पार्टिकल्स की बात करें। अब वेपर्स जो बनने हैं वो सिर्फ किसके बनने हैं? सॉल्वेंट के बनने हैं, इसके नहीं बनने। तो इसमें आप वेपर्स की जो मात्रा है वो क्या है बेटा, कम देख रहे हैं। तो इस कारण से वेपर जो है कम बने हैं, इस कारण से वेपर प्रेशर यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? इफ वी एड ए नॉन volatile solute into the pure solvent, then its vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases. तो इसी को ही आगे बढ़ते हुए हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डेरिवेशन करेंगे बेटा। और उसके बाद फाइनल जब कंक्लूजन निकलेगा तब हम इसकी रॉयड्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो अब मैं इसको सीधा आगे लिए चलता हूं। तो आगे क्या है हमारे पास? डियर स्टूडेंट्स, अब हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ए और बी। ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ वी हैव TA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A, एंड सिमिलरली PB इज इक्वल टू XB into P naught B. But in case of non-volatile solute ये कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर नहीं होगा। किसका? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। तो अब टोटल
सॉल्यूशन का प्रेशर होएगा पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पी बी इज जीरो बिकॉज ये कंपोनेंट लाई नहीं करता है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और इसी के साथ मैं यहां से पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एक्स ए। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर पी बी हमने जीरो क्यों पुट किया, बिकॉज इट इज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब हम इसको आगे ड्राइव करेंगे, तो आप देखेंगे डेरिवेशन मैं कैसे कर रहा हूं, नोट करेंगे अब अपनी कॉपी पे। पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इट इज द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को मैंने खोल लिया, किसके अंदर खोल लिया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें, ये हमने इक्वेशन हमने यहां लिख ली, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे यहां पर पी एस में इसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स, ये हमने पुट कर दी थी, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग द अबव वैल्यू फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स में से वन में से इन वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने लगाया, देखो ध्यान से, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, सिमिलरली 1 माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ गया पी नॉट ए, तो पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आ गया एन ए अपॉन एन बी, और ये आ गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, तो ये यहां पर आ गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए is equal to B, that is the mole fraction of solute, mole fraction of the solute। ये हमारा mole fraction आ गया किसका बेटा, solute का। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी, और P नॉट A माइनस P S divided by P naught A is equal to XB. So this is the equation we get, mathematical expression for Royle's law for non-volatile solute, where P naught A minus P S is the lowering in the vapor pressure, comma, and P naught A minus P S divided by P naught A is the relative lowering in the vapor pressure, relative lowering in the vapor pressure. Similarly, now we will have, what is this P naught A? P naught is the vapor pressure of pure solid। तो हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, P naught minus PS divided by P naught is equal to XB। So this is the
फाइनल इक्वेशन। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर अब लिखेंगे thus the relative lowering in the vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of the non volatile solute. So this is the conclusion of this topic, और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रॉयल्स लॉ कैसे निकाला। तो इसके आगे आपने क्या लिखना है, ध्यान से देखें। अब पी एस जो है वो किसके बराबर है, ओनली पी ए, एंड पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहां पर जो कंपोनेंट है मिसिंग है कौन सा, टीवी। तो द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन containing the non-volatile solute is equal to the vapor pressure of the solvent in the solution, is called as Royle's law. It's called as Royle's law. So total pressure of the solution containing the non-volatile solute is equal to the vapor pressure of the solvent in the solution is called as Royle's law. और लास्ट में आपके साथ एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट है। ग्राफ बिल्कुल सेम है। ग्राफ वी हैव लाइक दिस इज आवर वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने लेना है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर आपने लेना है वर्टिकल प्लेन पे वेपर प्रेशर, और दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वी गेट ए लाइन लाइक दिस। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वेपर प्रेशर हमारे प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, बढ़ता है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि क्या था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसके लिए रॉयल्स लॉ। तो रॉयल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, इसकी ग्राफ और इसका रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।